आइए बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। क्या बोल रहे हैं? वेरीफाई दैट 3, -1 and -1/3 आर दी जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप दी जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों क्या है, इसके जीरोज हैं। उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं इस क्यूब, यहाँ पे सॉरी क्यूब आएगा बेटा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे a, b और c की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3, b की वैल्यू हो जाएगी -5, c की वैल्यू हो जाएगी -11 एंड d की वैल्यू हो जाएगी -3। अब हमें क्या करना है बेटा? वेरीफाई करने के लिए पुट करना होगा x की वैल्यू 3। किस में पुट करनी होगी? इस पॉलिनोमियल में। अगर x की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आ गया तब तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। हाँ जी बेटा क्यूबिक है, कैसे करो? वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? वैल्यू पुट ही तो करनी होगी। अरे बेटा फाइंड आउट नहीं करने हैं आपको, क्वेश्चन में जीरोस फाइंड आउट नहीं करने, वेरीफाई करने। मतलब जीरोस दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि ये जीरोस हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपको वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। देखो जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। x की जगह पर 3 आ गया, x की जगह पर 3, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब लगा दोगे। 5x, x की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर, -11 × 3 -3। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, आगे सॉल्व कर देते हैं, स्पेस है तो। देखो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 माइनस 5 × 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, फिर 33 - 3। 27 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? हाँ 81 पक्का, 81 और यहाँ पे -45 और -36, हाँ ये कितना आ गया? 45 आएगा। इनको ऐड करके कितना आ रहा है? हाँ -3। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? एक मिनट रुक जाओ जरा, इक्वेशन सही तो आ रही है? ठीक, हाँ जी रुक जाओ, दोबारा से देख लेते हैं। 81, अच्छा ये प्लस का 81 है ना? ठीक है ठीक है, ये प्लस का 81 और ये माइनस का 81। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 0। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने माइनस लगा दिया वहाँ पर। अब बेटा आपको क्या पुट करना है? पुट करना है x की वैल्यू -1। ठीक है, -1 पुट करनी है। किसमें? जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर। यहां पर -1 पुट कर दिया, फिर 3 × -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर 11 × -1, फिर -3। देखो -1 का क्यूब कितना होगा? -1, तो यहां पर आ गया -3। यहां पर देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और 5 1 जा 5। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 11 और फिर माइनस का 3। देखो इसको और इसको करोगे और इसको, -3 और -5 -8 और -3 कितना हो जाएगा? -11 +11 -11, आंसर कितना आ रहा है? 0। अब आप क्या पुट करोगे? अब आप पुट करोगे x की वैल्यू -1/3। किस में पुट करोगे? इस पॉलिनोमियल में। देखो x की जगह पर आपको क्या पुट करना है? -1/3। 3 -1/3 का क्यूब, -5 -1/3 का स्क्वायर, 11 -1/3 -3। अब जरा देखिए 3 × -1 का जब आप क्यूब करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। 3 ऐसे नहीं कटेगा बेटा, क्यूब है। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 1 का क्यूब करोगे बेटा 1 और 3 का क्यूब करोगे बेटा 3 × 3 × 3। अब आप कट कर सकते हो, पहले कट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद माइनस का, ये तो माइनस लगा हुआ था, माइनस का 5, और देखो क्योंकि नेगेटिव टर्म है और उसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9। माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस का 11/3। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करोगे तो -1/9 और इसको 5/9 और यहाँ पर क्या आएगा? 11/3। इसको हाँ
कहाँ पर, अच्छा -3 भी है, ठीक है। एलसीएम ले लेना बेटा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर लोगे आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही क्या है, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल है। तो ये वेरीफाई तो हो गया दैट दीज आर दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, इनकी रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, प्लीज नोट इट डाउन। अब ये तो देखो वेरीफाई हो गया है कि ये क्या है, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो अब हम क्या लेट करेंगे, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1 एंड गामा की वैल्यू है -1/3, ठीक है। हाँ जी, अब आपको करनी है रिलेशनशिप वेरीफाई। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल था, -b/a के इक्वल था। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है, 3, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा, अच्छा ये बीटा है बेटा, -1, और गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3। कितना आ जाएगा, देखो ये 2 और एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 5/3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा, 3 2 6, 6 - 1 इज 5/3। फिर आप लोगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, -b/a, -b की वैल्यू कितनी है, ज़रा देखिए, यहाँ से इरेज कर दिया, b की वैल्यू देखो ये रही -5, पहले लिखी हुई थी, बाय मिस्टेक इरेज कर दी मैंने, और a की वैल्यू कितनी है, 3। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 3। कोई प्रॉब्लम। अब आ जाइए बेटा किस पे, सेकंड रिलेशनशिप पे। सेकंड रिलेशनशिप क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, जो कि किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड दे रहा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इधर देख लो, खुद से कर रहे हो क्या। अल्फा की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए, 3, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, अल्फा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा देखो -3, इसको देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 1/3, इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, देखो ये तो हो गया 4, माइनस का 4, 1/3, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 4, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4 3 12, मतलब -11/3। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देखते हैं ज़रा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, c/a, c की वैल्यू कितनी है, -11, और a की वैल्यू कितनी है, 3। देखिए ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब लास्ट वाली थर्ड क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि क्या था, -d/a के इक्वल था, ठीक है। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या है, -d/a, -d की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए, -3, और a की वैल्यू 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ रहा है, 1। तो इसका मतलब हैंस रिलेशनशिप्स आर वेरीफाइड, ठीक है। ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। 2.3 तो वैसे ही डिलीटेड है, जो अपडेटेड बुक है, प्लीज़ नोट इट डाउन।